हेलो फ्रेंड्स, आज टॉपिक का नाम देखते ही हमें ध्यान में आया होगा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग मतलब बैठक व्यवस्था, आसन व्यवस्था। अभी सीटिंग अरेंजमेंट ये टॉपिक परफेक्ट आने के लिए बस थोड़ी सी दो चार चीजों पे हमेशा बेसिक ध्यान रहना चाहिए, तो कभी भी ये चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब वो क्या बेसिक चीजें हैं वो हमेशा ध्यान में देखना है। अभी यहाँ पर जो पैटर्न्स आते हैं, पैटर्न नंबर 1 में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट। अगर उन्होंने स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट में अपने को कुछ दिया नहीं है, लेफ्ट राइट वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो हमेशा अज्यूम कीजिए कि ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। अगर इन्होंने दिया नहीं है तो कुछ बेसिक 2-3 चीजें सिटिंग अरेंजमेंट में ध्यान रखना होती है। अगर कुछ दिया नहीं है तो लेफ्ट और राइट ये होगा, और अज्यूम करने का है कि वो लोग सब कहां देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। वो कहां देख रहे हैं, नॉर्थ। एग्जाम्पल की तौर पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इस टाइप के अरेंजमेंट में अगर कुछ भी दिया नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बोला है, तो स्ट्रेट लाइन में ये सब लोग नॉर्थ को देखकर खड़े होते हैं, बैठते हैं, और लेफ्ट और राइट ये साइड ऐसी लेनी होती है। ये हो गया स्ट्रेट लाइन जहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में मैं एक एक टाइप में आपको आगे आगे जा रहा हूं। ये स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है सिटिंग में, जहां पर स्ट्रेट लाइन में क्या क्या होता है देखिए। उन्होंने दिया है 5 फ्रेंड्स। 5 फ्रेंड कौन से है, P, L, M, J and Y. They are sitting in a straight line, या they are sitting in a line, या जस्ट दे आर सीटिंग। जब तक वो कोई और शेप का सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बोलेंगे तब तक हमें स्ट्रेट लाइन ही लेना है, और जब तक उनकी डायरेक्शन नहीं बोली है हम नॉर्थ फेसिंग लेते हैं। कैसे, वो आराम से देखिए इंफॉर्मेशन क्या है। ये 5 फ्रेंड है, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, और कैसे बैठे हैं वो ध्यान से देखना है। अभी उन्होंने बोला है नंबर 1 M इन द मिडल। M कहां है, मिडल में। दूसरा P इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ M। P इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ M। आगे क्या बोला है, Y इज एट वन ऑफ द एंड्स। और एक चीज क्या बोली है देखो ध्यान से, J इज राइट टू M। सिटिंग अरेंजमेंट का ये सबसे बेसिक वैरायटी शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें ये 5 फ्रेंड्स है, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। मैंने आपको बोला यहां पर उन्होंने कोई भी और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ऐसे क्वेश्चन में इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट कि ये लोग एक स्ट्रेट लाइन है, इन सबके फेस कहां होने चाहिए, नॉर्थ। देखो इमेजिन करो, अगर मैं नॉर्थ देख रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं, तो मेरा राइट कहां आएगा, इधर, और लेफ्ट आएगा इधर। ये अरेंजमेंट आप 3-3 बार समझ लेना। जब कोई चीज में स्पेसिफिक नहीं दिया होता है, ये स्ट्रेट लाइन में सब लोग ऊपर देखते हैं, मतलब राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ये ओके। अब 5 फ्रेंड्स है, तो रूल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 डॉट दे दो। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मिसलिनियस गलतियां, जिसको हम लोग सिली मिस्टेक बोलते हैं, वो नहीं होंगी। 5 फ्रेंड्स बोला है, ये पहले पॉइंट को मैंने यहां स्ट्रेट लाइन में ले लिया। ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन है, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन में दिया नहीं है। 5 फ्रेंड्स है, स्टेप बाय स्टेप। M इन द मिडल, मैंने इसको राइट किया। इन द मिडल मतलब M आना चाहिए। M इन द मिडल मतलब मैंने M लिख दिया। P इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ M। P इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ M मतलब M यहां है, M का राइट इधर, M का लेफ्ट इधर, M का फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, M का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, राइट और लेफ्ट। P इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ M, सेकेंड टू लेफ्ट 1 2, मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, P। Y इज एट वन ऑफ द एंड्स, Y वन ऑफ द एंड में, या तो इधर या तो इधर।
अब ऑलरेडी एक एंड में P आ चुका है, मतलब यहां पर कंपलसरी क्या होना चाहिए, Y। J इज राइट टू M, M यहां पर है, M का राइट यहां पर है, J। इंफॉर्मेशन डन, सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, 4 लोगों को अपनी प्लेसेस मिल गई। अब इसमें जिसको प्लेस नहीं मिली वो क्या था, L, और ये आ गया L। इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के बाद 5 to 10 सेकंड में वेरीफाई कैसे करना है, देखो अभी ये अरेंजमेंट है, M मिडल में है, P सेकंड टू लेफ्ट है, Y एक एंड में है, J राइट में है, जो बच गया वो L। इस तरह से इन टाइप के क्वेश्चन में आए तो सब मार्क राइट आएंगे और गए तो सब जाएंगे। इसीलिए हमें क्वेश्चन से डायग्राम बनानी है, डायग्राम को 10 सेकंड में हर क्वेश्चन के साथ फिर से रीटॉक करना है, ज्यादा अपन मन तो स्वतःशी बोलने, रीटॉक में वेरीफाई हुआ फिर जाकर आंसर देना है कि राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, इस अरेंजमेंट में P और M के बीच में कौन है। मतलब आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको इस डायग्राम से आंसर देना है। मतलब उन्होंने बोला कि L किन दोनों के बीच में है, P और M के बीच में। लेफ्ट से L का पोजीशन क्या, लेफ्ट से L का पोजीशन क्या है, सेकंड। राइट से फोर्थ में कौन है, 1 2 3 एंड फोर्थ, राइट से फोर्थ में कौन है, L। मतलब बेसिक क्लियर हो गया कि लेफ्ट और राइट यहां पर आ गया, अरेंजमेंट वेरीफाई हो गई, बिना दिए नॉर्थ डायरेक्शन में सब लोग देख रहे हैं, और इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। जब तक आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है, सेकंड वीडियो पे मत जाइए, सेकंड क्वेश्चन मत देखो, रिवाइंड करो, पहला क्वेश्चन फिर से ट्राई करो, हो सकता है नोटबुक में पहले क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो। जब तक एक क्लियर नहीं होता है आगे नहीं जाना है। अब यहां पर 7 फ्रेंड्स की स्टोरी है, ध्यान से देखना है। 7 फ्रेंड्स कौन कौन है, माया, गोपाल, मैं जब बोलता हूं ना आप भी लिखा करो तो आपको भी बाद में टाइम नहीं लगेगा, गीता, अनु, नीरज, राजू एंड अशोक। क्वेश्चन में पहला दिया है कि ये 7 फ्रेंड है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। अगेन एंड अगेन बता रहा हूं, जब तक कोई डायरेक्शन नहीं दिया होता है, हमारा रूल है कि हम लोग ऊपर देखने वाले पिक्चर में काम करेंगे, इंफॉर्मेशन। अशोक फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, अशोक फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, अशोक सेकंड टू लेफ्ट ऑफ गीता, नीरज राइट ऑफ गीता, अनु टू राइट ऑफ माया, गोपाल लेफ्ट टू अशोक। अब इस इंफॉर्मेशन को जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, मैंने बोला जब तक पहला क्वेश्चन खुद को नहीं आया होगा, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करने का नहीं करने का, क्योंकि वो नहीं आया तो ये आकर क्या फायदा है, आगे जाकर वही मिस्टेक होगी। अभी हमारे रूल्स हम लोग देखते हैं आराम से। हमने क्या क्या देखा है, देखो 7 फ्रेंड्स है। रूल नंबर 1 हमने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन, कहीं तो दूर हमें पता है ये लेफ्ट और राइट होना चाहिए क्योंकि नहीं दिया है। 7 फ्रेंड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट। डॉट मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि गलती से एक आधा डॉट खाली रह गया
तो या तो वो एक्स्ट्रा होगा या तो कोई भूल गया होगा। सिटिंग अरेंजमेंट में नंबर ऑफ डॉट्स इसीलिए जरूरी है, कोई तो भूल गया होगा या डॉट एक्स्ट्रा आया होगा, गलती ध्यान में आएगी। ओके 7 हो गए। अभी स्टार्ट करते हैं। अशोक फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, कंडीशन हमें क्लियर है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4। यहां पर कौन आ गया? अशोक। देखो कंडीशन क्लियर है, इसीलिए इससे स्टार्ट किया। लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन मुझे क्लियर है। अशोक सेकंड टू लेफ्ट ऑफ गीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक हा सेकंड टू लेफ्ट ऑफ गीता आहे, गीताच्या डावीकडे दुसऱ्या नंबरवर अशोक आहे। गीता के लेफ्ट सेकंड मतलब गीता का होनी चाहिए राइट। अशोक अगर सेकंड लेफ्ट है मतलब गीता का होनी चाहिए राइट। मतलब यहां पर अगर गीता आएगी सेकंड में तो गीता का फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, म्हणजे आपल्याला जर अशोक डावीकडून दुसरा असेल गीताला तर गीता आपली 2 नंबर पुढे असेल। मीन्स आता बघा अशोक यहां पर फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट दिया, गीता के सेकंड लेफ्ट में अशोक है। क्वेश्चन का मीनिंग निकाल कर काम करना है। अशोक सेकंड टू लेफ्ट है मतलब गीता सेकंड टू राइट होनी चाहिए, तभी अशोक गीता के सेकंड टू लेफ्ट में बैठेगा। नीरज राइट ऑफ गीता, गीता का राइट। अब यहां एक ही पोजीशन बची है, वो कौन दिया है हमें? नीरज। अनु टू राइट ऑफ माया, अब यहां पर देखना है अनु टू राइट ऑफ माया तो दे दिया, बट एग्जैक्टली हमें ये नहीं दिया कि कौन कहां पर है, क्योंकि अभी हमारे पास 3 लोग बाकी है। और अनु टू राइट मतलब अनु यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, क्योंकि अनु यहां नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि उसके राइट में अशोक आएगा। लेकिन हमें अनु कहां है ये इससे डिसाइड नहीं हो रहा है, मैंने इसको रुका दिया। गोपाल लेफ्ट टू अशोक, मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूं, इसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा है कहां क्या हो रहा है, इसलिए स्टेटमेंट को पेंडिंग रखो। गोपाल लेफ्ट टू अशोक ये क्लियर है, अशोक का पोजीशन क्लियर है, तो ये हमारा कौन आएगा? गोपाल। मुझे लगता है इस तरह से स्कीपिंग हमें आना चाहिए। अब अनु राइट टू माया, अनु यहां हो सकती है क्या? नहीं। अनु यहां हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि अनु राइट में है माया के, तो यहां हो सकती है क्या? हाँ। क्यों हो सकती है? कि अब माया कंपलसरी यहां आएगी तभी तो अनु उसके राइट में रहेगी। माया यहां रहेगी तभी तो अनु उसके राइट में रहेगी। अब इन सब लोगों में हमारे पास इंफॉर्मेशन में से जो बच गया वो इसका पोजीशन आएगा राजू का। या प्रश्नाला 3-3दा परत परत करा। मैंने आपको बोला था कि कंडीशन जब तक पता नहीं, अनु राइट टू माया मैंने बाद में ली है, क्लियर नहीं था, बट गोपाल का पोजीशन क्लियर हुआ तो अनु राइट में आने के लिए माया यहीं आना पड़ेगा, तो राइट में कौन आएगा? अनु। अब सब हो गए, एक डॉट बच गया था। अब आपको ध्यान में आया होगा यहां पर कहीं पर भी राजू के बारे में बोला ही नहीं था, बट एक डॉट बच गया तो मैंने ऊपर देखा कौन बच गया था? राजू। इस तरह से हमें डॉट की हेल्प बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब ये चार्ट बन गया। लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन पर कौन है? देखो यहां लेफ्ट से फिफ्थ 1 2 3 4 5। राइट से थर्ड कौन है? 1 2 3। अनु के थर्ड राइट में कौन है? अनु का थर्ड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट। राजू का फोर्थ लेफ्ट कौन है? राजू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मतलब अब क्वेश्चन कितने भी आने दो, लेफ्ट राइट होने दो, हमारा बेसिक क्लियर हो गया। लेफ्ट इधर है राइट इधर है, तो कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। इन सब इंफॉर्मेशन में हमें वो जो बेसिक कंसेप्ट था सेकंड लेफ्ट थर्ड राइट, ये अगर क्लियर है तो ही सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस अच्छी तरह से आएंगे। अब ये दोनों क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बार बार रिपीटेडली देखोगे तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट लाइन वाला बेसिक वैरायटी जहां पर नहीं दिया था, इसीलिए हमने सबको कहां लिया है? टॉप नॉट्स वॉचिंग देखा था। अब एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आता है, दैट इज 2 कंसेप्ट, प्लेइंग कार्ड्स, ये पेयर, या प्लेइंग कैरम इन पेयर, ये वर्ड बहुत जरूरी है। प्लेइंग कार्ड या कॅरम इन पोझिशन में सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपल्याला माहित आहे पत्ते खेळताना पेयर असेल तर समोरासमोर
पार्टनर कहां बैठेंगे? सामने सामने। कैरम खेलने में भी पार्टनर कहां बैठेंगे? सामने सामने। म्हणजे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी अगर पार्टनर्स है, कार्ड भी रहे तो अपोजिट होने चाहिए, कैरम भी रहा तो अपोजिट। इनके अगेंस्ट पार्टनर अगर सी और डी है तो ये दोनों अपोजिट होना चाहिए। इस तरह के प्लेइंग कार्ड, कैरम, पार्टनरशिप कंसेप्ट या पेयर कंडीशन में अपोजिट टू ईच अदर ये प्लेयर रहना बहुत जरूरी है। ये अगर आपको क्लियर है तो कार्ड वाला या कैरम वाला, अपोजिट सीटिंग वाला कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी डिफिकल्ट लगेगा नहीं। अब ध्यान से देखना है, 4 फ्रेंड है, जय, मीना, माधव एंड रिया। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये 4 फ्रेंड्स है, दे आर प्लेइंग कैरम, दे आर प्लेइंग कैरम। और कंडीशन क्या दी है देखो, माधव राइट टू रिया, मीना राइट टू जय। अब हमने राइट और लेफ्ट बहुत बेसिक से बार बार देखा हुआ है, इसीलिए हमें यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 प्लेयर है और कैरम खेल रहे हैं। रूल नंबर 1, चारों प्लेयर के 4 डॉट क्लियर कर लो। 4 प्लेयर के 2-2 मतलब 2 पेयर बन गए, अपोजिट कर लो। 4 लोग है। स्टार्ट कर रहा हूं, माधव राइट टू रिया। सिंपल कंसेप्ट है, माधव हा रियाच्या उजवीकडे आहे। हमेशा अगर राइट लेफ्ट वाला स्टार्ट करना है तो पहले प्लेयर को नीचे रखो, नीचे रखने से रिया का राइट और रिया का लेफ्ट। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपका बेसिक क्वेश्चन है तो माधव राइट टू रिया में रिया का पोजीशन फिक्स कर लो। रिया का राइट मतलब इधर कौन आएगा? माधव। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। माधव इज नाउ रिया, रिया ऊपर दिख रही है, रिया का राइट, रिया का लेफ्ट। मतलब यही चीज बार बार लिखने की अब आवश्यकता नहीं है। रिया के राइट में माधव, मीना राइट टू जय। ये अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब देखो, अगर मैं मीना को यहां लेता हूं, मीना का चेहरा कहां होता है? इधर। हम लोग जब पत्ते खेलते हैं या कैरम खेलते हैं तो सेंटर में देखेंगे, सब लोग इस सेंटर की ओर देखेंगे। अब मीना अगर इधर देख रही है तो राइट कहां आएगा? नीचे। मीना अगर इधर देख रही है सेंटर में तो राइट कहां आएगा? नीचे। मतलब मीना यहां पर राइट टू जय बोला है, जय के राइट में मीना। अब देख लो, मीना का राइट यहां आ गया। अगर मैंने जय को यहां लिया, जय देखेगा कहां पर? नीचे, साउथ। याद होगा डायरेक्शन सेंस में जो लोग नीचे देखते हैं ऐसा नीचे जय है, तो राइट इधर और लेफ्ट इधर हमने लिया था। मतलब जय का इधर आएगा राइट और इधर आएगा लेफ्ट। मतलब ये जो लेफ्ट और राइट हम लेते थे ये कब काम में आएगा? जब स्ट्रेट लाइन में सिंगल पर्सन था जो ऊपर देख रहा था। अब राइट और लेफ्ट बदलेंगे। जय अगर नीचे सेंटर की ओर देख रहा है तो जय का राइट और जय का लेफ्ट। अगर मीना इधर देख रही है तो मीना का राइट और मीना का लेफ्ट। मुझे लगता है डायरेक्शन सेंस हमने अच्छी तरह से देखा है। रिया अगर ऊपर देख रही है तो रिया का राइट और रिया का लेफ्ट। माधव अगर इधर देख रहा है तो ये माधव का राइट और माधव का लेफ्ट। बेसिक डायरेक्शन सेंस में हमने ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ गेम खेल चुके हैं, इसीलिए बार बार इन चीजों को रिपीट करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। बट रिफ्रेश होने के लिए मीना राइट टू जय, जय, जय के राइट में मीना। हाँ है। मतलब ये हमारा पोजीशन किसको मिलना चाहिए? मीना को। इस तरह से कैरम और कार्ड के क्वेश्चन में एक बहुत सिंपल रिकमेंडेशन है, 4 पार्टनर ले लो, उनका राइट लेफ्ट हमें पता है, हम उसमें इन्वॉल्व हो। मीना इधर राइट लेफ्ट, जय नीचे राइट लेफ्ट, माधव इधर राइट लेफ्ट। ऐसा करोगे तो एग्जाम में पूछेंगे पार्टनर के पेयर, तो जय और रिया पार्टनर होने चाहिए, मीना और माधव पार्टनर होने चाहिए। और किसी भी पोजीशन में आपके पार्टनर्स को ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब आपको एक ध्यान देना है, रिया अगर आपने यहां स्टार्ट की
तो रिया यहाँ आएगी तो जय यहाँ आएगा। अगर आपने रिया को यहाँ लिया होता तो रिया का जय पार्टनर यहाँ आया होता। मतलब आप स्टार्ट किससे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, बट आंसर सेम ही आने चाहिए। मैंने रिया यहाँ लिया तो जय पार्टनर आया, इसका मतलब रिया यहाँ भी लेता तो यहीं जय आना चाहिए था। उसको बोलते हैं डायरेक्शन सेंस का सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। डायरेक्शन में हमने बेसिक देखा था, सेंटर लुकिंग में राइट लेफ्ट बदल जाते हैं और राइट लेफ्ट बदलने के बाद ही इस तरह के क्वेश्चन कॅरम के होने चाहिए। तुम्ही स्वतःला पत्ते खेळताना अज्यूम करा, जय खाली बघतोय राइट लेफ्ट कुठे है, रिया वर बघते राइट लेफ्ट बदल गया। इस तरह से आपका राइट लेफ्ट लिख कर लेना बहुत जरूरी। देखो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये हमने डायरेक्शन सेंस में इस तरह का साइकिल देखा था कि जहां पर वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन में घूमते हैं। ओके, तो आपने रिया का राइट और लेफ्ट बोला तो राइट और लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट और लेफ्ट। इस तरह से हमें ये कैरम और प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चंस आसानी से करना पॉसिबल है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ चीजें देखी है, स्ट्रेट लाइन देखा है, पार्टनर वाला देखा है। अब जरा बेस्ट ऑफ लक, ये अगला क्वेश्चन आप करो। ए एम जे and E. Again they are playing cards or carom, whatever it may be. कार्ड और कैरम का कंसेप्ट सेम है जब तक पार्टनर्स की बात हो रही है। दोनों का सेम पैटर्न का डायग्राम है। कंडीशन क्या दी है देखो, ए एंड ई पार्टनर्स, ए एंड ई आर पार्टनर्स। हमने पार्टनर्स का कंसेप्ट समझ लिया था। एम राइट टू ई, एम राइट टू ई, बेस्ट ऑफ लक। हमने कार्ड्स या कैरम के कंसेप्ट को देखा, चार पार्टनर्स, उनका लेफ्ट राइट। पार्टनर मतलब हमेशा आमने सामने बैठने वाले होने चाहिए। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है क्योंकि बेसिक स्टेप वही थी। हमने चार पोजीशन फिक्स कर लिए। ओके, अब यम राइट टू ई, देखो ध्यान से, ए और ई पार्टनर है लेकिन यम राइट टू ई बोला है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर कोई राइट लेफ्ट वाला होगा तो उसे नीचे रखा करो। नीचे वाले का राइट और लेफ्ट बहुत आसानी से ध्यान में आता है। इधर राइट इधर लेफ्ट, मतलब इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट। अब यहाँ पर ई मैंने यहाँ लिया तो ए और ई पार्टनर है। ई अगर मेरा यहाँ है तो ए कंपल्सरी यहाँ आना चाहिए क्योंकि वो दोनों पार्टनर दिए है, दिलेला आहे की ए आणि ई पार्टनर आहेत। एम राइट ऑफ ई, ई का राइट इधर, मतलब यहाँ कौन बैठा है, एम। एम राइट टू ई, अब बच्चे वाला पार्टनर कौन था, जे। इस तरह से हमें ये पूछा जा सकता है कि ए के राइट में कौन बैठा है, ए च्या उजवीकडे कोण बसला आहे, ए का राइट जे, जे च्या राइटला कोण बसला आहे, जे राइट ई। एम च्या लेफ्टला, एम के लेफ्ट में, एम का लेफ्ट, एम के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ई। अगर इस तरह से ये राइट लेफ्ट वाला कंसेप्ट नीचे पहले क्लियर करना है कि ये इंसान सेंटर में देखते समय राइट और लेफ्ट होगा, तो अल्टरनेट राइट लेफ्ट अगर प्रॉपरली आपको ये ध्यान में आ गया तो डायरेक्शन सेंस और ये कैरम या प्लेइंग कार्ड का कंसेप्ट सिमिलर टर्म्स पे चलते हैं। हमने अभी तक दो वैरायटी देखी, एक स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट था, एक पार्टनरशिप या पेयर वाला कंसेप्ट था। अब यहाँ पर सीटिंग में एक बहुत अच्छी और एक कंसेप्ट आती है, वो आता है हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल के लिए हमें डायग्राम में याद होगा, हेक्सागोन मतलब 6 साइड वाला डायग्राम। हेक्सागोन, ऐसे क्वेश्चन में अज्यूम किया जाता है कि एवरीवन इज लुकिंग एट सेंटर। ऐसे क्वेश्चन में हेक्सागोन के ये जो कॉर्नर्स होंगे, 6 कॉर्नर पर 6 लोग बैठेंगे और ऐसा दिया जाएगा कि वो लोग सेंटर में ही देखने वाले हैं। इस पर से ही उनका लेफ्ट और राइट डिसाइड होता है। अब ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हेक्सागोन का। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है।
6 फ्रेंड्स L Q F T V and P. They are sitting at every corner, each corner, one corner each of a hexagonal table. हेक्सागन के शेप का एक टेबल है या प्लेटफॉर्म है जिनके 6 कॉर्नर या 6 वर्टाइसेस पर ये 6 लोग बैठे हैं। यहां तक ओके। जब भी हमें 6 लोग आएंगे मतलब वो हेक्सागन होगा या सर्कल होगा। अभी उन्होंने यहाँ हेक्सागन बोला है, इस क्वेश्चन में उन्होंने हेक्सागन बोला हुआ है, मतलब हमें 6 साइडेड फिगर आनी चाहिए। कंडीशंस क्या क्या दिए देखो हेक्सागन के लिए। Q राइट ऑफ F, Q राइट ऑफ F, L लेफ्ट टू V, L लेफ्ट टू V, P राइट ऑफ T, P राइट ऑफ T, P लेफ्ट ऑफ L। अब यहां पर मैंने ये कंडीशन ऐसी लिखी है ताकि नीचे स्पेस आए आपको एक्सप्लेन करने में। 4 कंडीशंस दिए उन्होंने, कंडीशन 1, 2, 3 एंड 4। हमें सबसे पहले हेक्सागन बोला है, मतलब यहां पर 6 वर्टाइसेस वाला ये एक डायग्राम रेडी करना होगा। ये हमने कर लिया। 6 कॉर्नर पर 6 लोगों को बैठना, ये भी हमने क्लियर कर लिया। बार बार बोल रहा हूं, लेफ्ट राइट के गेम बहुत ध्यान से देखने होते हैं। Q राइट ऑफ F, Q राइट ऑफ F, मुझे नहीं मालूम कहां कौन बैठा है, मैं ट्राई कर रहा हूं। यहां पर मैंने क्या लिया F। यहां पर पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। यहां पर पेंसिल इरेजर कंपलसरी रखना है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन हायर एंड में जाएंगे आपको रेकमेंड किया जाता है कि ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पेंसिल और इरेजर से सॉल्व करने हैं फाइनल एग्जाम में भी, क्योंकि आगे हायर क्वेश्चन में आपको कई बार लेफ्ट राइट पोजीशंस या पर्सन बदलने का भी काम पड़ता है। इसीलिए आप ये चैप्टर में पेंसिल इरेजर का यूज करना चाहिए। एग्जाम में भी फाइनल पेंसिल इरेजर से ही चार्ट बनने चाहिए। Q राइट ऑफ F, अभी F यहां देख रहा है, मतलब इधर आ गया राइट, इधर आ गया लेफ्ट। Q राइट ऑफ F, मैंने यहां पर किसको लेना चाहिए Q। पहला स्टेटमेंट क्लियर। Q देखो F का राइट हैंड साइड इधर है, क्योंकि ये सेंटर को देखेगा तो राइट इधर आएगा। अब यहां पर मुझे और क्या क्या दिखता है मुझे देखना है। अब Q और F को लेकर मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब मुझे बाकी अरेंजमेंट में बहुत सारे चीजें सोचनी है। L लेफ्ट टू V, P लेफ्ट टू L। अब ये थोड़ी सी चीजें हमें ध्यान से देखना है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर, अभी मैं पहले बोला था कि जब लिंक नहीं होता है तो ट्रायल एंड एरर से काम करना है। L लेफ्ट टू V, अगर मैंने यहां पर V बोला है, अब ये V कहां देखेगा, इधर, मतलब इसका राइट हैंड यहां आएगा और लेफ्ट यहां। इमेजिन करने का, इधर देखने वाले का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। L लेफ्ट टू V, इधर देखने वाले का L कहां आएगा, यहां। L लेफ्ट टू V आ गया। आगे उन्होंने बोला है P लेफ्ट ऑफ L। अभी जो यहां देखेगा उसका राइट इधर आएगा और लेफ्ट यहां आएगा। उन्होंने बोला है P लेफ्ट ऑफ L, L के लेफ्ट में कौन आ गया, P। और दूसरा बोला है P राइट ऑफ T, P राइट ऑफ T। अब इसका मतलब क्वेश्चन में मैंने बोला था चेंज करने का काम पड़ेगा। मतलब यहां पर जो कंडीशन है P राइट ऑफ T, मतलब हमारे अरेंजमेंट में ये यहां पर अगर है तो यहां पर क्या आना चाहिए था, T। Q कहां जाना चाहिए था, यहां, और F कहां आना चाहिए था, यहां, क्योंकि कंपलसरी दिया है P राइट ऑफ T। इन दोनों के लिए अरेंजमेंट में मैंने आपको बोला था पेंसिल इरेजर क्यों चाहिए। एक एक कंडीशन को करोगे तब आपको ध्यान में आएगा। ये क्वेश्चन 2-2 बार देखना है। मैंने पहले भी बोला था सीटिंग अरेंजमेंट में ट्रायल एंड एरर में हायर लेवल मस्ट है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 4 प्लेयर थे और फटाफट हो गया। यहां पर एक दूसरे से लिंक कंडीशन होती है, इसीलिए ट्रायल एंड एरर से ही आंसर आने वाले हैं और यहां पेंसिल इरेजर से ही काम होने वाला है, पेन को टच करने का नहीं। अब देखो मैंने क्या क्या ट्राई किया है।
रिपीट कर रहा हूं, मैंने स्टार्ट किया था Q राइट ऑफ F, F यहां देख रहा है मतलब राइट है, Q हो गया क्या, अब मैं यहां पर राइट करूंगा, हाँ आ गया। L लेफ्ट टू V, V नीचे देख रहा है राइट और लेफ्ट, L आ गया क्या, आ गया। P लेफ्ट ऑफ L जो यहां देख रहा है उसका राइट और लेफ्ट, P आ गया क्या, हाँ। अब बोला है P राइट ऑफ T, P को अगर राइट ऑफ T आना है मतलब T यहां आएगा तभी तो राइट में P आएगा, T राइट ऑफ P मतलब T यहां आएगा तभी तो यहां P आएगा। यहां होने के बाद उन्होंने अपने को Q और T में कोई नाते का कंपल्शन नहीं किया है, कुठलंही नातं त्यांनी दिलेलं नाहीये कि लेफ्ट राइट क्या है तो हो गया। मतलब अगर मैंने ट्रायल एंड एरर नहीं किया होता तो मुझे ये आंसर कभी भी नहीं आता। अब मान लो मेरा ये डायग्राम बन गया, मैं बार बार बोल रहा हूं पेंसिल इरेजर, शायद आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में आया होगा, ट्रायल एंड एरर से ही गेम होगा। अब देखो फटाफट, Q राइट ऑफ F है, हाँ, L लेफ्ट टू V, L लेफ्ट टू V, V का लेफ्ट में L है, P राइट ऑफ T, T के राइट में P है, P लेफ्ट ऑफ L, P लेफ्ट ऑफ L है, मतलब इस तरह से ये हमारा ट्रायल एंड एरर का अरेंजमेंट कंपलसरी ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि लोअर क्लास के स्टूडेंट को थोड़ा सा बर्डन आया होगा, टेंशन आला असेल, बट हार कर कोई भी चीज काम में नहीं आने वाली है। सिंपल स्टेप्स फिर से एक बार बताता हूं। हेक्सागन यहां आने के बाद पेंसिल से इसका राइट लेफ्ट, 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 या ऐसा कर सकते हो। 6 डॉट के राइट लेफ्ट तो क्लियर करोगे, क्योंकि तुम हर जगह पर जाकर देखो, इधर देखने वाले का राइट, इधर देखने वाले का राइट, मतलब आप अगर हर जगह खुद जाओगे तो राइट और लेफ्ट बदल जाएगा, क्योंकि अज्यूम दैट कि वो सेंटर को देख रहे हैं, देने की आवश्यकता नहीं है। स्पेसिफिक क्वेश्चन लाखों में एक आता है, दे आर नॉट वॉचिंग टूवर्ड सेंटर, आता है लाखों में एक हायर लेवल का क्वेश्चन आएगा, नॉट टूवर्ड सेंटर मतलब चेहरे इधर हो गए, अगर इनके चेहरे सेंटर को नहीं है तो लेफ्ट राइट बदले, इतना ही चेंज होगा ना। बट जब तक दिया है तब तक वो सेंटर को ही देखना चाहिए। इस कंसेप्ट को आप अपना ये वीडियो होने के बाद ये पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देखो। हेक्सागन में स्टार्ट किसी और अल्फाबेट से करो, ट्रायल एंड एरर पेंसिल इरेजर से घूमना सीखो, आपको ध्यान में आएगा। एक कोई तो पेयर ऐसा होगा जिसको ट्रायल एंड एरर से ही सेट करना होगा, एक जोड़ी असनारच कि जिसको आपको ट्रायल एंड एरर से ही सेट करना है, डायरेक्ट सेट नहीं होगी। ये क्वेश्चन जब तक खुद को नहीं आएगा तब तक आगे जाने का नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट में डायरेक्शंस आना चाहिए, लेफ्ट राइट आना चाहिए, अल्फान्यूमेरिक टेस्ट हमने जो लेफ्ट राइट का देखा वो आना चाहिए। सेंटर बोला तो सब लोगों का चेहरा ऐसा होना चाहिए, नॉट टुवर्ड सेंटर बोला तो चेहरा बदल जाएगा, इधर देखने वाले का राइट और लेफ्ट ऐसा आएगा। बट क्वेश्चन में क्या दिया है ये समझना जरूरी है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, हु इज सेकंड टू राइट ऑफ वी, हु इज सेकंड टू राइट ऑफ वी, वी का सेकंड राइट अगर लिखा हुआ है तो देखो फर्स्ट सेकंड राइट। हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एल, एल का लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड। हु इज थर्ड राइट ऑफ टी, टी का राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब मैं जो बार बार आपको बता रहा हूं कि एक बार राइट लेफ्ट अगर पेंसिल से लिखोगे तो जिंदगी में सिटिंग अरेंजमेंट कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। और अब इस इंफॉर्मेशन में इन एरो की मदद से, राइट लेफ्ट की मदद से आप पूरे स्टेटमेंट अगर वेरीफाई करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि डेफिनेटली ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि इस टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा अपने आप को स्टेडी रखना है, स्टेबल रखना है, तो काम करना इजी है। अब हमारे लेवल 1 का लास्ट वैरायटी, हमने कौन कौन से वैरायटी देखी है, स्ट्रेट लाइन, कैरम पार्टनर्स या प्लेइंग कार्ड पार्टनर्स, हेक्सागोनल शेप। अब स्क्वायर शेप भी आया तो क्या होगा, मान लो उन्होंने बोला है स्क्वायर शेप में बैठे हैं, ये यहां 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 और यहां बैठे हैं, आपको सेंटर को अगर देखना है
तो यहां क्या आएगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट। मतलब आपको एक सिंपल कंसेप्ट पे ध्यान रखना होता है, किसी एक का राइट फिक्स कर लो जो आपको ध्यान में आया, बाद में अल्टरनेट लेफ्ट राइट ही घूमता है। इस तरह के डायग्राम अगर आपके पास रेडी है तो ये 4 पर्सन ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब हेक्सागोन में कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दो, अगर ये 6 लोग आपने ऐसे बिठा कर रखे हैं और ये पर्सन ऐसा है तो राइट आएगा। आपको रिक्वेस्ट है 6 एरो भी दिखाओगे लाइट तो फर्क नहीं पड़ेगा। राइट का क्या हुआ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड राइट, तो आएगा लेफ्ट। इस तरह के पेंसिल अरेंजमेंट के बिना क्वेश्चन सॉल्व करने को स्टार्ट मत करो। 5 to 10 सेकंड लगते हैं, बट जो दिया है अगर वो क्लियर है तो काम करना आसान है। इस तरह से अगर आप काम करोगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लास्ट वैरायटी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का, लास्ट वैरायटी सर्कुलर अरेंजमेंट। उन्होंने क्या दिया देखो, 6 फ्रेंड्स है सर्कुलर अरेंजमेंट में एंड वॉचिंग टुवर्ड द सेंटर, वॉचिंग टुवर्ड द सेंटर। अभी फ्रेंड कौन है देखो, एफ टी एक्स एल जे एंड एच। ये 6 फ्रेंड एक सर्कुलर टेबल पर सेंटर की ओर देखकर बैठे हैं, सेंटर कड़े बगता है। और कंडीशन क्या दी है देखो, जे राइट ऑफ एफ and left to x, L left of h and right of t। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। सिंगल पर्सन को 2 नातों से जोड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें उन्होंने कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया तो वही पैटर्न, एरो दिखाओ, लेफ्ट राइट मार्क करो, 6 पोजीशन के 6 डॉट रखो और फिर स्टार्ट करो। पेंसिल इरेजर कंपलसरी है, ट्राई एंड एरर कंपलसरी है। जितने भी नंबर ऑफ पर्संस बढ़ेंगे उतने ट्रायल एंड एरर हमारे बढ़ने वाले हैं। अब सर्कल को उन्होंने सेंटर बोला है, मतलब 6 लोग ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 लोगों को पेंसिल से वॉचिंग टुवर्ड सेंटर पहले क्लियर कर लो। बस ये बेसिक स्टेप है, 10 to 15 मिनट का टाइम लगेगा, बट डायग्राम बहुत क्लियर आएगी। सेंटर को एरो दिखा दो, मुझे ये इंसान का ऊपर देखने वाले का राइट मिल गया, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। मुझे लगता है इससे आसान मेथड कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती है। मैंने आपको बोला 6 पर्सन 6 एरो, वॉचिंग टुवर्ड सेंटर वॉचिंग टुवर्ड सेंटर, लेफ्ट राइट थोड़ा सा आपके पेंसिल से बारीक लिख लो तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। नाउ सी जे टू द राइट ऑफ एफ। अभी मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा एफ ट्राई कर रहा हूं मैं, एफ जे टू द राइट ऑफ एफ। जे इसके राइट में है, ले लिया, J to the right of F, but J is to the left of X। यही J X के लेफ्ट में है, मतलब कंपलसरी यहां क्या आना चाहिए, X। X का लेफ्ट में J, F के राइट में J। ये पहला J के साथ का कंडीशन क्लियर, J इसके राइट में और इसके लेफ्ट में, मतलब दोनों के बीच में, F के राइट में X के लेफ्ट में। सिमिलरली L to the left of H and right T। तो मुझे लगता है कि अभी यहां पर देखो L लेफ्ट ऑफ H एंड L राइट ऑफ T। अब यहां पर ट्राई करना होगा, अगेन ट्राई करते हैं तो मुझे लगता है इजी होगा। देखो अगर मैंने यहां L लिया, फॉर एग्जांपल L लिया, L इज टू द लेफ्ट ऑफ H, H यहां आएगा, H यहां आएगा, तभी तो लेफ्ट में L आएगा। L टू द लेफ्ट ऑफ H, ये लेफ्ट राइट बारीक लिखो, बट लिखो H के लेफ्ट में L, L लेफ्ट ऑफ H एंड L इज राइट टू T, मतलब यहां क्या आएगा T, T का राइट में कौन आ गया, L।
इस तरह से ट्रायल एंड एरर में मान लो आपने ये यहां लिया होता तो आपको ध्यान में आता कि एक ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से सर्कुलर अरेंजमेंट, हेक्सागोनल, स्क्वायर्स, ट्रायंगुलर, स्ट्रेट लाइन या कैरम कार्ड्स पार्टनर, सिटिंग अरेंजमेंट के वैरायटी नंबर 1 में ये वाला जो एरो कंसेप्ट है, लेफ्ट राइट छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिखना है और उसके बाद ही काम करोगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए ये राइट और लेफ्ट अंदर लिखते हैं। मतलब मैंने आपको अलग अलग स्टाइल बताई। अब जितने भी पॉसिबल स्टूडेंट के दिमाग है वो हम एक बार देख लेते हैं। अब ये भी मेथड देखो कितनी आसान है। अगर मैंने हर डायग्राम में ये सोच लिया कि मेरा लेफ्ट और राइट मैंने अंदर लिख लिया तो ये बाहर वाला भी कंफ्यूजन खत्म हो गया, है ना। मतलब मैंने स्टार्ट से एक एक नया नया कंसेप्ट बताया कि एंड कहां किया हमें, वो प्रोफेशनल तरीके में कि कोई भी डायग्राम में एरो का लेफ्ट और राइट अंदर लिखो और आंसर बाहर लिखो। इस वैरायटी को जिसने समझ लिया, मतलब फॉर एग्जांपल हेक्सागोन था, 6 एरो थे। अब इन 6 एरो में इसका राइट यहां है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट। अब इससे फायदा क्या हुआ, लेफ्ट राइट तो अंदर मिल गए, बाहर आंसर लिखते समय आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं। जहां पर बहुत छोटे बच्चे ये देख रहे हैं उनके पेरेंट्स, पापा मम्मी भाई बहन, उनको बता दो कि ये अंदर लिखने का बेनिफिट क्या होगा कि बाहर कंफ्यूजन नहीं होगा। बाहर सिर्फ सीट बैठने वाले लोग दिखेंगे और लेफ्ट राइट राइट यहां होगा। अब देखो ट्राई करता हूं, जे राइट ऑफ एफ, मैं कहा हूंगा एफ, एफ के राइट में जे है, हाँ। जे लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स यहां पर है एल, एक्स के लेफ्ट हैंड में कौन है, जे। इस तरह से लेफ्ट राइट का ये जो तरीका हमने देखा है, इस तरीके को अगर आप डे 1 से फॉलो करो तो सिटिंग अरेंजमेंट जैसा इजी चैप्टर दुनिया में नहीं है। सिटिंग आने के लिए डायरेक्शन सेंस क्लियर होनी चाहिए, लेफ्ट राइट, सेकंड टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट क्लियर होनी चाहिए। इस तरह का राइट और लेफ्ट लिखना आपको आना चाहिए। अंदर लेफ्ट राइट लिखा तो बाहर आपके नंबर आने चाहिए। और पेंसिल इरेजर के बिना कभी भी करना नहीं है, क्योंकि अगर पेन से कट करते जाओगे तो कंफ्यूजन बढ़ेंगे। पेंसिल इरेजर बेस होता है मेंटल एबिलिटी का, इसलिए 2-2, 3-3, 4-4 पेंसिल, 4-4 इरेजर हमेशा साथ में रखने का, क्योंकि पिरामिड है, सीटिंग है, कंपैरिजन है, ऐसे कई जगह पर आपको पेंसिल इरेजर से मल्टीपल क्वेश्चन के समय डायग्राम में चेंजेस करना पड़ेगा। आई होप एक बहुत ही चैलेंजिंग चैप्टर हमने आज देखा। स्टेप बाय स्टेप फिर से एक एक वैरायटी देखो। इस वैरायटी के लेफ्ट राइट को पहचानो, इनर साइड से लेफ्ट राइट लिखने की आदत लगा दो, क्लैरिटी रखो तो मजा आएगा। बेस्ट ऑफ लक।